परसोड़ी थाना क्षेत्र में हत्या मामले में 3 अभियुक्त गिरफ्तार। जमशेदपुर के परसोड़ी थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह मामला वादिनी पिंकी हेम्ब्रम के द्वारा उनके पति अभिषेक हेम्ब्रम की हत्या के संदर्भ में दर्ज किया गया था। नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5am जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। ये मामला 15 नवंबर 2024 को परसोड़ी थाना में हत्या आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। घटना के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए अनुसंधान शुरू किया। पुलिस ने लगातार दबिश और तकनीकी सहायता से 20 नवंबर 2024 को अभियुक्त राजेश कर्मकार ने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और जेल में बंद हो गया। बाकी 2 आरोपी रोशन हेम्ब्रम और भोला होनहागा गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग गए थे। अपना मोबाइल बंद कर दिया था। पुलिस द्वारा गठित एक टीम ने असूचना तंत्र और तकनीकी सहायता का उपयोग करते हुए दोनों आरोपियों को उड़िया के क्योंझर से पकड़ा। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों ने अपनी आपराधिक गतिविधियों को स्वीकार किया और अपने अपराधों का खुलासा किया। अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 2 देसी कट्टे और मोबाइल बरामद किए हैं। साथ ही एक अन्य सहकर्मी का भी नाम सामने आया है, जिसके खिलाफ छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लाल रंग की पैशन प्रो मोटरसाइकिल और 2 देसी कट्टे के अलावा अभियुक्तों के मोबाइल भी बरामद किए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार रोशन हेम्ब्रम का आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिसमें कामाख्यानगर थाना क्षेत्र में कई गंभीर मामले दर्ज है। इस सफलता में पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था, परसोड़ी थाना प्रभारी और अन्य पुलिस कर्मियों का अहम योगदान रहा। परसोड़ी थाना अंतर्गत दिनांक 14/11/24 को एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें अभिषेक हेम्ब्रम की गोली मारकर कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी भोला हेम्ब्रम, रोशन हेम्ब्रम और राजेश कर्मकार के विरुद्ध में, जिसमें कि रोशन हेम्ब्रम जो है उसके पड़ोस में ही रहने वाला है और इनके बीच पहले से भी जमीन को लेकर के एक विवाद चल रहा था और आपस में इनके बीच पहले भी कहासुनी होती रही थी। इसी को लेकर के इसने एक तरीके से पूरी प्लानिंग की अभियुक्तों ने, और उस दिन ये 2 वाहन पे आए वहां पर, और आने के पश्चात उनके द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया और उस विशेष टीम के द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, भोला होनहागा और रोशन हेम्ब्रम की। और इसके पूर्व में जो तीसरा नामजद अभियुक्त है राजेश कर्मकार, वो न्यायालय में उसने पहले ही आत्मसमर्पण किया था। इन दोनों अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी, इनको बेसिकली एप्रीहेंशन इनका किया गया क्योंझर से, उड़ीसा से। उसके पश्चात यहाँ ला करके जब गहनता से उनसे पूछताछ की गई, बात का खुलासा हुआ, जिसके पश्चात उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनकी ही निशानदेही पर 2 देसी कट्टा जो कि फायरिंग के लिए प्रयुक्त हुआ था इस घटना में, वो दोनों बरामद हुआ है। मोबाइल फोन्स की बरामदगी हुई है और साथ ही साथ एक मोटर बाइक जो बेसिकली इस घटना में अभियुक्तों के द्वारा भागने के लिए यूज किया गया था, वो भी बरामद किया गया है। एक और अभियुक्त इसमें शामिल है, उसका नाम सामने आया है और उसको लेकर के पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। अगर इनके आपराधिक इतिहास की बात करें तो इसमें जो एक व्यक्ति रोशन हेम्ब्रम है, उसका ढेंकानाल जिले में कामाख्यानगर थाने में भी एक आर्म्स एक्ट और लूट का मामला पहले भी उसके विरुद्ध दर्ज रहा है। पुलिस के द्वारा जो है कार्रवाई करते हुए एक तरीके से इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी, एक का आत्मसमर्पण और चौथे के लिए छापेमारी जारी है। गोली रोशन हेम्ब्रम और जो भोला होनहागा, दोनों के पास एक हथियार का प्रयोग वहां पर फायरिंग के लिए किया गया। जमीन का क्या विवाद क्या है? जमीन को लेकर के, जमीन के पोजीशन को लेकर शुरुआत में जिसको से बात आई थी कि ग्राहक को लेकर वो बात वो अनुसंधान का विषय, मूल विवाद जमीन है। घटना के सिलसिले में पुलिस द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई से इलाके में राहत की सांस ली गई है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने का वादा भी किया है।